हम बात स्टार्ट करते हैं फीचर सिलेक्शन से, ठीक है, या वेरिएबल सिलेक्शन भी जिसे कहते हैं। मैं फीचर सिलेक्शन वैसे मोस्टली यूज़ करूँगा कि मशीन लर्निंग के हवाले से बात की जाए तो फीचर सिलेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। वेरिएबल सिलेक्शन इज़ अ बिट ओल्ड फैशन। सो एनीवेज, सो माइक्रोरेयर जो एनालिसिस की बात करते हैं, माइक्रोरेयर में जो कि हम नंबर ऑफ जीन्स उनका एक्सप्रेशन लेवल हमारे पास होता है और डिपेंड और सभी हमारे लिए क्या कहते हैं, सभी को हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता और हमारा जो बेसिकली ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन होता है वो भी शायद एक दो चीज़ों के दरमियान, एक दो रिसर्च क्वेश्चन हो और वो पर्टिकुलर कंडीशंस के दरमियान या पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स या जीन फैमिलीज के इर्द गिर्द घूम रहा हो। तो इसका मतलब है कि सभी जीन्स को एनालाइज करना और उनके आपस में कोई एक्सप्रेशन या इंटरेक्शन को साथ लेके चलना, इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। कंप्यूटेशनल में भी बात की जाए और एनालिसिस के बारे में बात की जाए। सो क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें हमारे पास नॉर्मली ज़्यादा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर n जीन्स हैं तो वहाँ पे अगर आपने जीन कम्बिनेशंस बनाने हैं उन जीन्स के, सो देयर आर 2^n-1 इतने आपके पास जीन कम्बिनेशंस बनेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कि अगर आपके पास जस्ट 30 जीन्स हैं, जस्ट आप कंसीडर करें कि आपके पास सिर्फ 30 जीन्स हैं जिनको आपने एनालाइज करना है, उनके कम्बिनेशंस को एनालाइज करना है, मतलब उनके आपस में कम्बिनेशंस को भी एनालाइज करना है कि हाउ दे आर रिलेटेड और कोरिलेटेड। सो आपको उसको वैल्यूएट करने के लिए भी मे बी आपको आपकी लाइफ टाइम कम पड़ जाएगी। तो आपकी लाइफ के बाद भी वो शायद एनालिसिस जारी ही होगा। सिर्फ 30 जीन्स उनके कम्बिनेशंस को एनालाइज करने में इतना वक्त लग सकता है कि आपको, बड़ा फनी स्टेटमेंट दी हुई कि आपको शायद ज़्यादा रिसर्च इस पे फोकस करनी पड़ेगी कि आप एजिंग को कैसे कम कर सकते, स्टॉप कर सकते, रादर दैन एनालाइजिंग द डाटा। सो बेसिकली that's how tedious task it is. So अगर 30 जीन्स के लिए और उनकी कम्बिनेशंस के लिए ये सूरत हाल, तो जस्ट इमेजिन 10,000 जीन्स के लिए और उनकी कम्बिनेशंस के लिए, दिस इज हेल ऑफ अ टास्क। और आप कभी भी अपने लाइफ स्पैन में इसको नहीं पूरा कर सकते। सो इस चीज़ को अगर ज़हन में रखें तो सो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप अपने फीचर्स को जो है वो सिलेक्ट करें, उनको रिड्यूस करें, नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करें। उसके लिए आपके पास थोड़ा सा रेलेवेंट बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, आप कुछ टेक्निक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सर्टेन फैमिलीज ऑफ जीन्स जो है उनको आप चूज़ कर लें पहले, रादर दैन कि आप तमाम जीन्स जो मुहैया की हैं उन सबको चूज़ करें। और उसके अलावा आपके पास ये बेहतर है कि आप 1 बाय 1 जो है वेरिएबल्स को एनालाइज करें और फिर उन वेरिएबल्स को, उन जीन्स को बाहर जो है वो थ्रो आउट करते जाएं जिनको आपको लगे कि यार कि ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट नहीं करती, तो उसको पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप कोई बना लें जिसके मुताबिक आप चीज़ों को स्क्रीन डाउन कर लें, रिड्यूस कर लें नंबर ऑफ जीन्स को। बेसिकली कहने का मकसद ये है। So, depending on the pursued analytical task, this could be achieved by simple threshold based techniques, ठीक है।
थ्रेशोल्ड बेस्ड टेक्निक्स हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू का रख लेंगे, इस थ्रेशोल्ड से ऊपर किसी का एक्सप्रेशन लेवल है, हम उसी को सिर्फ एनालाइज करेंगे, या जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट पे या किसी और टेक्निक को अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए, जैसे इंटरडिपेंडेंस एनालिसिस है, डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स हैं, इंफॉर्मेशन गेन है, इसके अलावा एंट्रोपी बेस्ड मेथड्स है, ठीक है। ये सब मेथड्स आप यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली अगर आप ये मेथड्स यूज करते हैं उनमें ऑलरेडी कोई थ्रेशोल्ड दिया होता है, लेकिन आप अपना थ्रेशोल्ड भी डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा, और वो थ्रेशोल्ड एक्सप्रेशन लेवल पे लगा के आप नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं उनको कम कर सकते हैं। सो इसके साथ दो जो चीज़ें इनको दो प्रॉब्लम्स जो हैं फीचर सिलेक्शन के साथ, और अगर आप वन फीचर एट अ टाइम उसको फोकस कर रहे हैं उसके साथ होती हैं कि यू मे एंड अप विद सिलेक्टिंग हाईली रिडंडेंट फीचर्स। आप उन फीचर्स को सिलेक्ट कर लें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है वो इस वजह से हो, रिडंडेंट इसलिए हो कि वो जो वेरिएबल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड हैं, वो फीचर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है। दूसरा प्रॉब्लम है कि दे मे फिल्टर आउट वेरिएबल्स दैट आर मीनिंगफुल ओनली इन कंजंक्शन विद अदर वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो दूसरे भी वेरिएबल्स यानी ऐसी जीन्स हो सकती हैं जो दूसरी जीन्स के साथ मिलकर उनको इंटरप्रेट किया जाए, एनालाइज किया जाए उनकी वैल्यूज को, तब वो मीनिंगफुल हो। सो अगर आप कोई थ्रेशोल्ड लगाते हैं या कोई मेथड ऊपर जो दिए हैं, डिस्टेंस में मेथड है, इंफॉर्मेशन गेन, उससे ये तमाम जो फीचर्स जो जिनकी कोई वैल्यू इतनी कम है या एक्सप्रेशन उतना मीनिंगफुल नहीं होता ऑन देयर ओन, सो दे कैन बी फिल्टर आउट इन दिस प्रोसेस, और उससे आपकी जो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है ड्यूरिंग माइक्रो डेटा एनालिसिस। सो दैट मीन्स कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको कम्बिनेशन में ज़्यादा अच्छा, कंजंक्शन में ज़्यादा अच्छा और मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू योर सॉलिडरी या इंडिविजुअल फीचर। सो इन दो प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आप मल्टीवेरिएट फीचर सिलेक्शन मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा वेरिएबल एट अ वंस लेते हैं, ठीक है, मल्टीवेरिएट फीचर सिलेक्शन। सो मल्टीवेरिएट फीचर सिलेक्शन में सॉरी आई हैव टू अलाउ स्टूडेंट। सो मल्टीवेरिएट फीचर सिलेक्शन में हम कंप्यूटिंग कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है, जिस आप कोरिलेशन मैट्रिक्स या कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं सो दैट आप रिडंडेंट फीचर्स को और कोरिलेटेड फीचर्स को वो डील कर सकें। और ये जो मैट्रिसेस हैं वो एक कोएफिशिएंट होता है, बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, उसको जनरेट करने से ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाता है, और उस मैट्रिक्स की बेस पे वो एक स्कोर होता है, बेसिकली एक्सेल में भी आपके पास मौजूद है। तो वो स्कोर की बेस पे आप जो है आगे उनको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। अगर इसकी मैं मिसाल दूं तो यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है अगले पेज पे, सो उस पे डायरेक्ट चलते हैं। ये इसकी उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी में भी। आपके पास ये फिगर 1.9 है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये आपका जो लेफ्ट साइड पे है ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, और आपका जो राइट साइड पे है ये आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ठीक है। कोरिलेशन दो जो जीन्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो आपस में कोरिलेट कैसे कर रहे हैं। कोवेरियंस दो जीन्स आपस में एक उनकी वेरी एक साथ कैसे कितना कर रहे हैं। सो इसमें अगर आप कोरिलेशन मैट्रिक्स जो आपकी लेफ्ट साइड पे है इसको अगर ऑब्जर्व करें तो उसमें आप डायगोनल पे सारा वन वन देखेंगे, ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो डायगोनल पे अपने आप से कोरिलेट कर रहे हैं। सो that's why it is different in a correlation matrix, और कोवेरियंस में भी
अपने आप से कोरिलेट कर रहा है, लेकिन इन दिस इज आप इसकी देखेंगे वैल्यू डिफरेंट है. सो कोरिलेशन मैट्रिक्स के केस में हम डायगोनल को ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि नीचे वाले वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं. अगर आप इसमें देखें तो आर ए और आर सी की जो वैल्यू है यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स में इट इज -0.81. जस्ट रिमेंबर कि हम ये वैल्यूज -1 से 1 के दरमियान स्केल डाउन की हुई हैं. ठीक है, -1 से 1 के दरमियान स्केल डाउन हुए हैं. उस लिहाज से देखा जाए तो -0.81 इज अ नेगेटिवली कोरिलेशन, और ये स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है ए का, जीन ए का और सी का. इसलिए जीन ए और डी का भी स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है. सो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर जीन ए एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब जीन सी का एक्सप्रेशन कम हो रहा है, या जीन सी का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है तो जीन ए का एक्सप्रेशन का मतलब इनवर्सली वो उसका एक्सप्रेशन हो रहा है. और पॉजिटिव का मतलब ये होता है अगर स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है, मतलब ये 0.54 है जीन बी और डी का, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तो उसका मतलब ये है कि इट इज कोरिलेटेड इन अ वे कि दोनों अगर एक ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी उसके प्रोपोर्शनली इंक्रीज ही हो रही है. सो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन. सो ये है कोरिलेशन मैट्रिक्स. फिर दूसरी तरफ आए तो कोवेरियंस मैट्रिक्स है. ठीक है, उन्हीं 4 जीन्स की जो आपने टेबल पे ऊपर जनरेट की थी, ये सारी उसकी थ्योरी दी हुई है. सॉरी, आई हैव सम नेजल कंजेशन. Okay, sorry, I got some nasal congestion. So हम बात कर रहे थे कोरिलेशन मैट्रिक्स की और कोवेरियंस मैट्रिक्स की. सो कोरिलेशन मैट्रिक्स आपने देख लिया. अब कोवेरियंस में कि दो जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ कितना एक ही साथ कितना वेरिएट करती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक कितना करती हैं. ठीक है, सो दोनों का वेरिएंस बेसिकली एक दूसरे के साथ कितना लिंक करता है, तो उस वेरिएशंस को स्टडी करने कोवेरियंस से किया जाता है. कोवेरियंस के डायगोनल आपने देखें वो डिफरेंट हैं, ये दीज आर नॉट 1 1 1. सो मैंने कोवेरियंस कभी कैलकुलेट खुद तो नहीं किया, लेकिन या इसको इंटरप्रेट तो नहीं किया. लेट्स सी के यहाँ पे इसको किस तरह इंटरप्रेट किया गया. सो बेसिकली ये सारी थ्योरी आपकी कोरिलेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड ही की गई है. इसमें एक यहाँ पे इसने बात कही है कि gene profiles of gene A and C and that of A and D are highly redundant. ठीक है, अगर हम इस ये जीन ए और सी की आप स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है और ए डी की भी स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है, सो इट इज पॉसिबल कि जीन ए और सी और जीन ए और डी जो है वो बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो. सो इस चीज़ को अगर रिड्यूस करना है, सो हम एक फर्दर एनालिटिकल स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जीन ए को इस एक्सप्रेशन प्रोफाइल से रिमूव कर दें या इस मैट्रिक्स से रिमूव कर दें. ठीक है, या फिर सी और डी को रिमूव कर दें, तो फिर देखेंगे आपके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं. सो इसमें आप फर्दर इसकी हाइपोथेसिस जो है वो एक जनरेट कर सकते हैं कि जीन ए और सी और जीन ए और डी जो है वो को रेगुलेटेड हो सकते हैं. ठीक है, ये आपकी एक हाइपोथेसिस से जनरेट कर सकते हैं क्योंकि वो दे आर स्ट्रांगली क्या कहते हैं
कोरिलेटेड, उनका कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वो को रेगुलेटेड हो सकते हैं, मतलब उनकी रेगुलेशन शायद एक ही मैकेनिज्म से हो रही है, क्योंकि हम एक्सप्रेशन प्रोफाइल को स्टडी करें तो हो सकता है कि उनकी एक्सप्रेशन जो रेगुलेशन है जीन ए और सी और ए वो एक ही उससे हो रही है, एक ही कोई पाथवे से हो रही है, एक ही चीज से हो रही है। सो दूसरी फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स भी वो एग्जिस्ट करती हैं। ये सिर्फ हमने एक को देखा था, मल्टीवेरिएट फीचर सिलेक्शन। इसमें क्लस्टरिंग एनालिसिस टेक्निक है, न्यूरल नेटवर्क्स है, मल्टीवेरिएट डिसीजन ट्रीज है। तो ये सब भी एडिशनल क्या कहते हैं मल्टीवेरिएट फीचर एनालिसिस फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स हैं, जिसमें आप एक से ज्यादा फीचर को सिलेक्ट करके उनको एनालाइज कर रहे हैं और अपनी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, या आप कहते हैं नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर रहे हैं। सो इन दिस वे यू रिड्यूस द फीचर्स। इसके अलावा फिर आप मैनेज करते हैं, मैनेज कर सकते हैं वेरिएबल्स को इनटू अ कंपोजिट वेरिएबल। मेरे ख्याल में आज इतना ही रखते हैं। ड्यू टू नेजल कंजेशन आई एम नॉट फीलिंग कि मैं ज्यादा बोल सकता हूँ। सो आई गेस यहाँ तक रखते हैं। यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो प्लीज फ्री टू आस्क। जो मल्टीवेरिएंस है उसके अंदर, सॉरी आप इस तरह टाइप कर दें सवाल को, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। फिर जो कोवेरिएंस है उसके अंदर जो वेरिएंस है वो मतलब अगर एक जीन वेरी कर रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली दूसरा भी वेरी कर रहा है, इसका ये से मतलब है। एक मिनट, कोवेरिएंस का भी आपको मैं फॉर्मली जो बताता हूँ कि क्योंकि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अभी मेरे ज़हन पे भी रही है। तो कोवेरिएंस अच्छा, कोवेरिएंस कहता है कि जॉइंट वेरिएबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, ठीक है, कि जॉइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। ओके, सो जॉइंट वेरिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स, इसका मतलब ये है कि अगर एक जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इट इज ग्रेटर, व्हाट इज हैपनिंग, ओके, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू वो ग्रेटर है, बड़ी होती है, तो क्या ये इसका कोई लिंक है दूसरे वेरिएबल की ग्रेटर वैल्यू से? तो दिस इज द को वेरिएबिलिटी। और इसकी वैल्यू मतलब जितनी ज्यादा होगी, मतलब उसका मतलब है कि इट इज हाईली पॉसिबल कि दोनों कोर वेरिएबल, मतलब एक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दूसरी की वैल्यू भी, प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वैल्यू भी ग्रेटर ही हो। ठीक है, तो को वेरिएबिलिटी ये है कि दोनों एक साथ वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं, दोनों की वेरिएबिलिटी लिंक्ड है, ये कह सकते हैं। ठीक है, या आगे हमने मर्जिंग वेरिएबल्स करना है, जिसमें आप कंपोजिट वेरिएबल्स करते हैं। फीचर मर्जिंग की पीसीए एनालिसिस की टेक्निक है, वो हम देखेंगे, उसमें डिस्क्रिटाइजेशन है एंड सो ऑन, आगे फिर चलता जाएगा सिलसिला। अच्छा, आप लोगों ने वैका को एक्सपोर्ट